अंगुलिमाल परशुधरि धावा, और धारि क्षमा बलताहि थकावा। शील प्रभाव भयउ अनुगामी, नमो तथागत बुद्ध नमामि। भयंकर हत्यारा अंगुलिमाल जब भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने क्षमा बल के प्रभाव से उसे अपना अनुगामी बना लिया। ऐसे महामेधावी बुद्ध तथागत को नमस्कार है, प्रणाम है। नायक बहुजन वर्ग के दायक वो जयसीम, उन नायक मुनि धम्म के जय जुग मानो भीम। बहुसंख्यक समाज के अगुआ, भगवान बुद्ध के धर्म के पुनरुद्धारक महामानव बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो आज इस भारत के आधुनिक मनु कहे जाते हैं, उनको मेरा नमन है, प्रणाम है। और उसी कड़ी में हमारी संस्था के संस्थापक संचालक दिवंगत पूज्य आर.बी. त्रिफण जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस बैठक में शामिल हुए हमारी संस्था के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्यगण, बंधुओं, बड़ी देर से सभा की कार्यवाही आप सुन रहे हैं। समय एकदम समाप्त हो चुका है। 2-3 बातें हमको करनी है। इसमें पहली बात जो यहाँ मूर्ति के संबंध में है, आप लोग अवगत हो गए कि मूर्ति जो है थाईलैंड से आ गई है और 4 अक्टूबर को नागपुर में वितरण होगा, जिसको रिसीव करने के लिए हम और माननीय कोषाध्यक्ष जी दोनों लोग वहाँ पर जाएंगे। ये खुशी की बात है। दूसरी बात है कि अब यहाँ मूर्ति लग जाएगी तो मूर्ति के दर्शनार्थ लोग यहाँ पर आएंगे, लोगों का आवागमन बढ़ेगा। तो यहाँ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो आगंतुकों को त्रिशरण और पंचशील दे सके। आए दिन यहाँ मुंडन के कार्यक्रम होंगे और भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे, तो ये सब कार्य संपन्न कराने के लिए एक आचार्य की ज़रूरत होती है। तो हम इस क्षेत्र के लोगों से निवेदन करते हैं, विशेषकर वो मास्टर साहब कहाँ चले गए, वो पटखोली वाले मास्टर साहब जो है यहाँ समय दें और आचार्य का काम जो है वो संभालें। यहाँ रह करके क्यों ठीक नहीं रहेगा का नहीं है, वो बुजुर्ग आदमी है, घर दूर पड़ता है। तो इस क्षेत्र के लोगों को तलाशिए कि जो विधिवत रूप से धार्मिक हो, संस्कारित हो, जैसा सील का प्रभाव हमारे माननीय दम सेनापति जी ने बताया, वो सील खुद धारण करे और वो दूसरे को भी प्रदान करे। क्योंकि जब यहाँ मूर्ति लग जाएगी, इसका रौनक बढ़ जाएगा, तो यहाँ जो है आवागमन बढ़ जाए लोगों का। तो यहाँ आचार के होना ज़रूरी है। तीसरी बात है कि जैसे हमारे बीच में हमारे संस्था के संचालक संस्थापक हमारे बीच में नहीं रहे, अभी कुछ ही दिन हुआ, लोगों को ये नहीं चल रहा है कि हमारी संस्था पे असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो जब पैडल मारना बंद कर देते हैं तब भी वो कुछ दूर तक जो है चली जाती ना। तो वो जो पूर्व का जो एक जड़त्व, जिसको हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि कोई वस्तु गतिमान तब तक गतिमान रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो वो जो पहले से गतिमान चला आ रहा है तो वो कुछ दूर तक चलेगी, 1 साल 2 साल 4 साल चलेगी, अगर हम लोग उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे या उसके दिशा में या उसके विरोध में। तो इस नाते कुछ दिन तक ये हूबहू ऐसे चलेगी। बाद में कुछ दिन तक उसका असर तब दिखेगा जब हमारे संस्था के जो कार्यकर्ता हैं वो शिथिल पड़ेंगे, तब उसका असर दिखेगा कि संचालक जी के ना रहने पर। तीसरी बात है कि जो शुरुआत में माननीय ऑडिटर साहब ने बताया, सील के विषय में उन्होंने काफ़ी व्याख्या की, बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने हमसे पूछा भी कि आप जानते हैं, तो वो बातें तो ज़रूर जानता हूँ, लेकिन जिस क्रम में उन्होंने बताया उस क्रम में मैं नहीं जानता था।
वो सारी बातें जानता हूँ, उसका चलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जिस क्रम में उन्होंने समझाया निश्चय ही मैं वो नहीं जानता था। और इसीलिए हर पूर्णिमा को हरैया बुद्ध विहार पर एक कार्यक्रम रखा जाता है कि वहाँ लोग आवें, तो बड़े अच्छे ढंग से जो है धर्म की चर्चा वहाँ की जाती है और की जाएगी। आगामी जो 11 को मीटिंग रखी गई है, उसके पहले ही 10 को पूर्णिमा पड़ता है, 10 को फिर वहाँ रात्रि निवास का कार्यक्रम रखा जाएगा और जो भी लोग जुटेंगे उनके बीच में धर्म की चर्चाएँ की जाएंगी। ऐसे जो खुली मीटिंग होती है इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, तो कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ ऊपर ऊपर निकल जाती हैं, लेकिन जब हम रात को बैठते हैं धर्म पे विधिवत चर्चा करते हैं तो बातें समझ में आती हैं। पिछली बार जो बहुत अच्छी मीटिंग हुई, 2 घंटे का दम प्रशिक्षण हुआ, 2 घंटे का धार्मिक चर्चा हुई। तो इस प्रकार यदि आप लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, लोगों के अंदर जानकारियाँ होंगी। और यहाँ भी अब हमारे रहने लायक हो गया है, हम चाहते हैं कि यहाँ भी कभी कभी रात का विश्राम किया जाए। यदि यहाँ क्षेत्र के लोगों का, आप लोगों का सबका सहयोग हो तो ये कार्य यहाँ भी किया जाए। और अगली बात है सुरक्षा के विषय में कि जैसे बाउंड्री वाल की बात हो रही है, तो बाउंड्री वाल बहुत लंबा काम है, तो बाउंड्री वाल को छोड़ दिया जाए। उसके लिए हम चाहते हैं कि एक दिन कभी श्रमदान का कार्यक्रम रख लिया जाए और चारों तरफ तार लगे हुए हैं, उस तार को जो है ऊपर करके और एकदम सीधा करके खींच करके सही कर दिया जाए किसी भी दिन। हाँ, बीच बीच में जहाँ पिलर टूटा हुआ है नहीं है, पिलर लगा करके या बांस गाड़ करके या लकड़ी गाड़ करके उसको तार को एकदम खींच करके टाइट कर दिया जाए, सीधा कर दिया, क्योंकि सारे तरफ तार लगे हुए हैं। तार को जो है केवल खींचना ज़रूरी है, सीधा करना ज़रूरी है। और जो हमारी प्राथमिक समस्या है पानी वाली, उस पर हमको चर्चा कर लिया जाए कि पानी की व्यवस्था किया जाए और शौचालय की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरब तरफ की ज़मीन जो आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सदस्यों, पदाधिकारियों, जो जिनको हम पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, सारे लोगों को एक समान रूप से हम अपने इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, आने के लिए उन आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं तथा आज की इस बैठक की समाप्ति की घोषणा करते हैं। नमो बुद्धाय, जय हिंद।